आयजा बाकायदगी से इंस्टाग्राम इस्तेमाल करने वाली एक लड़की है जिसे अपने सहेलियों के साथ तस्वीर, रील्स और बूमरैंग्स बनाना और इंस्टाग्राम पर डालना बहुत पसंद है। वो ओ लेवल्स की तालिबा है और उसका इंस्टाग्राम पे एक पब्लिक अकाउंट है जहां वो अपनी सोशल ज़िंदगी की तफसीलात पोस्ट करती है। आयजा वक्त के साथ साथ महसूस करती है कि जैसे जैसे उसके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, उसकी प्रोफाइल पर मनफी कमेंट्स और मैसेजेस भी बढ़ रहे हैं। एक दिन आयजा अपने इंस्टाग्राम पर गर्ल्स पिक्स नामी एक अकाउंट से मैसेज देखती है। फहश तस्वीर पर फोटोशॉप की गई अपनी कई तस्वीरों को देखकर आयजा खौफजदा हो जाती है। उसे यकीन नहीं हो रहा है कि उसकी इतनी तस्वीर ली जा सकती हैं और उसे डर है कि अगर उसके वालिदैन और दूसरे लोगों को पता चला तो क्या होगा। आयजा गौर करती है कि उसके अकाउंट पर उसकी और भी कई हमजमात लड़कियों की तस्वीर मौजूद हैं। परेशानी के आलम में वो इन बाकी लड़कियों को भी बताती है जिनकी तस्वीर फोटोशॉप हुई हुई है। स्कूल की एक उस्तानी साइमा अपनी क्लास की बच्चों की इस परेशानी को महसूस कर लेती हैं। पूछने पर उनको गर्ल्स पिक्स पेज और उस पर लगी लड़कियों की तस्वीर के बारे में मालूम हो जाता है। वो बच्चियों के साथ अपनी यकजहती और तावन का इजहार करती हैं और उनकी मदद से अपने वालिदैन से बात करें। मिस साइमा लड़कियों को मशवरा देती हैं कि वो डिजिटल राइट्स फाउंडेशन की साइबर हरासमेंट हेल्पलाइन के तावन से वफाकी तहकीकाती एजेंसी FIA साइबर क्राइम यूनिट को अपनी शिकायत रजिस्टर करवाएं। आयजा के वालिदैन मदद और मशवरे के लिए हेल्पलाइन के नंबर 0800-39393 डायल करते हैं। लड़कियों ने FIA में अपनी शिकायत दर्ज करवा ली। DRF की टीम लड़कियों की स्क्रीनशॉट, लिंक्स और सरपरस्त के CNIC समेत एक तहरीरी दरख्वास्त की शक्ल में अपने अपने सबूत FIA को जमा करवाने में मदद करती है। हेल्पलाइन मजीद मशवरा देती है कि लड़कियां IWF पोर्टल और मेटा के stopncii.org वेबसाइट इस्तेमाल करें और बच्चों की कोई भी ऑनलाइन फहश तस्वीर हो तो इन्हें हटाने में मदद करें। FIA को अपनी तहकीकात के बाद पता चला कि इस अकाउंट का मालिक और मैनेजर सुल्तान है, जो स्कूल में खेलों का उस्ताद है। प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 की दफा 21 एक फितरी शख्स और नाबालिग की शाइस्तगी के खिलाफ जराइम, दफा 22 चाइल्ड पोर्नोग्राफी और दफा 24 साइबर स्टॉकिंग के तहत सुल्तान के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है। आयजा और इसकी दोस्तें नाबालिग यानी 18 साल से कम उम्र की हैं और चूंकि उनकी जिनसी तौर पर नाजेबा तस्वीर जाली या असली उनकी इजाजत से ली हो या बगैर इजाजत चाइल्ड पोर्नोग्राफी में आती हैं, इसलिए सुल्तान को 7 साल कैद या 50 लाख रुपए जुर्माना या दोनों की सजा दी जा सकती है। पीका के दफा 22 के मुताबिक जो भी शख्स चाइल्ड पोर्नोग्राफी में मुलविस होता है, बनाता है, उसकी पेशकश करता है या दस्तयाब करता है, किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम के जरिए तकसीम या मुंतकिल करता है या उसमें बगैर किसी कानूनी जवाज के अपने लिए या किसी और के लिए ऐसा कोई मवाद रखता है जो ज़ाहिरी तौर पर दिखा रहा हो कि एक नाबालिग जो जिनसी नाजेबा तर्ज अमल का हिस्सा हो, एक शख्स जो दिखाने में नाबालिग हो और जिनसी नाजेबा तर्ज अमल का हिस्सा हो, या हकीकत पसंदाना तस्वीर जिनमें एक नाबालिग किसी जिनसी नाजेबा तर्ज अमल का हिस्सा हो या किसी नाबालिग की शनाख्त जाहिर करता हो। सुल्तान की गिरफ्तारी का सुनकर आयजा की जान में जान आती है। आयजा को एहसास होता है कि इस सब से उसे ठीक होने में वक्त लगेगा, लेकिन उस सब की हिमायत देखकर खुश होती है कि उसे अब किसी चीज का जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। आयजा पुरुम्मीद है कि उसकी इस कहानी से बाकी लड़कियां, खास तौर पर नाबालिग लड़कियां भी FIA साइबर क्राइम यूनिट में रिपोर्ट दर्ज कराने की तरगीब हासिल करेंगी। आयजा बाकायदगी से ब्लॉग्स लिखती है जिनके जरिए वो माशरे की खवातीन को हमारा इंटरनेट जैसे ऑनलाइन मीडियम और दूसरी वेबसाइट्स की अहमियत की आगाही देती है, खवातीन के हकूक पर बात करती है और सवाल करती है माशरे के उन उसूलों पर जो औरतों को अपने ख्यालात का इजहार करने से और आगे बढ़ने से रोकते हैं। आयजा अपनी उस्तानी साइमा के तावन से स्कूल में ऐसा अमला रखने की दरख्वास्त करती है जो जिनसी हसासियत रखता हो और दरख्वास्त करती है कि डिजिटल सेफ्टी को स्कूल के निसाब का हिस्सा बनाया जाए।